क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा जानवर जो बर्फीली आंधियों से नहीं डरता, जो हजारों मील सफर करता है और जिसकी हर सांस एक जंग है? ये है कैरिबू, आर्कटिक के सफेद रेगिस्तान का बंजारा, जिसका हर कदम प्रकृति के नियमों की गवाही देता है। कैरिबू की कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों से, अलास्का, कनाडा का टुंड्रा, साइबेरिया और नॉर्वे की बर्फीली धरती। लेकिन ठंड इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। इसकी मोटी फर की डबल लेयर इसे -40 डिग्री सेल्सियस में भी गर्म रखती है। इसके खुर खास तरह के होते हैं जो बर्फ में बिना फिसले जमने में मदद करते हैं। और सबसे अनोखी बात, नर और मादा दोनों के पास सींग होते हैं। कैरिबू का हर दिन संघर्ष से भरा होता है। इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं भेड़िए और भूखे भालू। लेकिन ये अकेला नहीं, ये हमेशा झुंड में चलता है। झुंड में रहने का फायदा, शिकारी के लिए किसी एक को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर खतरा आए तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और सुनने की ताकत ऐसी कि 100 मीटर दूर की आहट भी पहचान लेते हैं। खाने की बात करें तो सर्दियों में ये बर्फ के नीचे दबे लाइकेन, एक खास किस्म का सूखा पौधा, खाते हैं। इनके पेट में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इसे आसानी से पचा सकते हैं। कोई दूसरा जानवर ऐसा नहीं कर सकता। गर्मी के दिनों में घास, पत्ते और छोटे पौधे इनका खाना बनते हैं। लेकिन कैरिबू की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये अपनी सबसे खतरनाक सफर पर निकलते हैं। कैरिबू की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती होती है। सर्दियां आते ही प्रजनन का मौसम शुरू हो जाता है। नर आपस में टकराते हैं, सींगों से लड़ते हैं ताकि मादा को इंप्रेस कर सकें, और जो सबसे ताकतवर साबित होता है वही जीतता है। एक मादा एक साल में सिर्फ एक बच्चा देती है, लेकिन इस बच्चे को बड़ा होने में वक्त नहीं लगता। कुछ घंटों में ही वो चलने लगता है और हफ्ते भर में 6 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। कैरिबू झुंडों में चलते हैं, कभी 10 से 20 का छोटा समूह तो कभी लाखों का कारवां। ये आपस में गहरी आवाजें निकालकर बात करते हैं। सींगों से ठन ठन करते हैं और आंखों से इशारे करते हैं, और इनकी आवाज इतनी तेज होती है कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। आराम भूल जाओ, ये दिन में सिर्फ 2-3 घंटे सोते हैं, वो भी खड़े खड़े या बर्फ पर लेटकर। लेकिन इनके अंदर ठंड से लड़ने की स्पेशल ताकत होती है। इनका दिल ठंड में भी 40 बार प्रति मिनट धड़कता रहता है। लेकिन इनकी असली कहानी अब शुरू होती है जब ये निकलते हैं दुनिया के सबसे लंबे जमीनी सफर पर। हर साल कैरिबू 1287 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं, अलास्का से कनाडा के टुंड्रा तक, और कुछ झुंड तो 5000 किलोमीटर तक चलते हैं, जो धरती पर किसी भी जीव का सबसे लंबा जमीनी प्रवास है। इस सफर में हर कदम खतरे से भरा होता है। ये बर्फीली नदियों को पार करते हैं, ऊंचे पहाड़ चढ़ते हैं और तेज आंधियों से जूझते हैं। लेकिन भूख इनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि इस दौरान 30% बच्चे मर जाते हैं, या तो ठंड से या शिकारियों के हाथों। लेकिन हारना इनके खून में नहीं। पुराने कैरिबू रास्ता दिखाते हैं और बच्चे उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं। और ये सफर कोई नया नहीं, बल्कि पिछले 10,000 सालों से जारी है। लेकिन ये हमेशा के लिए जारी रह पाएगा या नहीं, यही असली सवाल है। कैरिबू का शरीर पूरी तरह प्रकृति के मुताबिक ढला हुआ है। गर्मियों में इसका फर हल्का हो जाता है ताकि ज्यादा गर्मी न लगे। सर्दियों में मोटा और सफेद हो जाता है ताकि बर्फ में छुप सके। भेड़िए इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये चालाक होते हैं। अगर झुंड बिखर जाए तो ये अचानक रास्ता बदल लेते हैं या छुप जाते हैं। और अगर पकड़े जाने का खतरा हो तो इनकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इनका सामाजिक जीवन भी कमाल का है। ये बात करने के लिए आवाज निकालते हैं, सींगों से इशारे करते हैं और झुंड में मिलकर फैसले लेते हैं। लेकिन सबसे अनोखी चीज है इनकी आंखें। वैज्ञानिकों ने पाया कि कैरिबू यूवी लाइट देख सकते हैं, यानी ये बर्फ में छुपा खाना भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। पर इनकी दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही है। क्योंकि कैरिबू की ये शानदार कहानी अब मुश्किल में है। जलवायु परिवर्तन बर्फ को तेजी से पिघला रहा है, जिससे इनका प्रवास मुश्किल हो गया है। शिकार बढ़ रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और कैरिबू की संख्या घट रही है। एक समय पर मिलियन से ज्यादा कैरिबू झुंडों में चलते थे। अब इनकी संख्या हर साल 5% कम हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ये अद्भुत जीव हमारे बीच रह पाएंगे? हम क्या कर सकते हैं? जंगल बचाना, प्लास्टिक कम करना और नेचर को संभालना। छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी सब तक पहुंचे। कैरिबू सिर्फ एक जानवर नहीं, ये प्रकृति की ताकत, धैर्य और संघर्ष की पहचान है। अगर कैरिबू खत्म हुए तो हमारी धरती का एक अनमोल हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा।